यूरिन के बाद अगर थोड़ा भी ब्लड नजर आए तो कभी उसे इग्नोर मत कीजिएगा। ये एक छोटा इन्फेक्शन नहीं बल्कि किडनी या ब्लैडर के बड़े मसले का सिग्नल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डाइटिशियन दुआ वहीद और आज आपको बताने वाली हूँ यूरिन इन्फेक्शन के बाद ब्लड आने की असल वजह क्या है, जरूरी टेस्ट कौन से हैं और सही डाइट प्लान के बारे में। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यूरिन के बाद ब्लड आना असल में होता क्या है। अगर हम मेडिकली देखें तो इसे हीमेटोयूरिया कहते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है विजिबल जब खून हमें अपनी आंखों से नजर आ रहा हो, एक होता है माइक्रोस्कोपिक जब खून सिर्फ टेस्ट में डिटेक्ट होता है। दोनों ही हालत को इग्नोर करना गलत है क्योंकि ये इन्फेक्शन स्टोन्स या किडनी डिजीज का अर्ली साइन हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे कॉमन रीजन की, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई। इस हालत में ब्लैडर या यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होता है जिससे बर्निंग, जलन होती है, बार बार यूरिन का आना, लोअर एब्डोमिनल पेन और यूरिन के बाद हल्का ब्लड आना। अगर इन्फेक्शन बढ़ जाए तो किडनी तक पहुंच कर पेलिनेफ्राइटिस बन सकता है जिसमें फीवर, बैक पेन और कमजोरी होती है। अगर इन्फेक्शन नहीं है तो कुछ और वजह भी हो सकती है जो इग्नोर नहीं करनी चाहिए। किडनी स्टोन्स, जब पथरी यूरिनरी ट्रैक्ट से गुजरती है तो शॉर्ट पेन और ब्लीडिंग होती है। ब्लैडर या किडनी कैंसर मोस्टली 45 प्लस एज वालों में ये होता है। इनलार्ज प्रोस्टेट ब्लैडर पे प्रेशर डालता है। हैवी एक्सरसाइज या इंजरी कभी कभी टेम्परेरी ब्लीडिंग कॉज करता है। ग्लोमेरुलर किडनी या फिल्टर्स को डैमेज हो जाना, ये सब सीरियस कंडीशंस हो सकती हैं, इसीलिए प्रॉपर टेस्टिंग जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कौन से टेस्ट करवाने चाहिए ताकि असल वजह समझ आए। यूरिनरी रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी ब्लड सेल्स और पस सेल्स डिटेक्ट करता है ये। यूरिन कल्चर इन्फेक्शन का बैक्टीरिया और सूटेबल एंटीबायोटिक के बारे में हमें बताता है। रीनल फंक्शन टेस्ट किडनी की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए आरएफटी टेस्ट करवाया जाता है। अल्ट्रासाउंड किडनी, यूरेटर या ब्लैडर में स्टोन या स्वेलिंग चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड रिकमेंडेड है। सीबीसी इन्फेक्शन लेवल को जानने के लिए करवाया जाता है। सीटी अगर ब्लीडिंग रिपीट हो रही हो तो एडवांस चेकअप के लिए है। बिना डॉक्टर की एडवाइस के एंटीबायोटिक लेना अवॉइड करें वरना इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है। अब बात करते हैं डाइट और लाइफस्टाइल के उन पॉइंट्स पर जो हीलिंग को फास्ट करते हैं, जैसे पानी 8 से 10 गिलास रोजाना लेना, कोकोनट वाटर नेचुरल डिटॉक्सिफायर है, जीरे का पानी या मेथी का पानी सुबह 1 गिलास लेना, लेमन वाटर यूरिन पीएच बैलेंस करता है, योगर्ट अगर टॉलरेट हो तो प्रोबायोटिक है, फ्रूट्स में वाटरमेलन, ऑरेंज, एप्पल इस्तेमाल कर सकते हैं, वेजिटेबल में लौकी, कुकम्बर, कैरेट, पम्पकिन। आपने स्पाइसी और ऑयली फूड्स को, इसके अलावा टी, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पिकल्स, चिप्स, बेकरी आइटम्स, रेड मीट जो कि इन्फेक्शन के दौरान आपने अवॉइड करनी होती हैं। एक साथ ज्यादा पानी ना पिए, हर 2 से 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पिए ताकि ब्लैडर स्ट्रेन ना हो। ट्रीटमेंट नहीं, प्रिवेंशन भी जरूरी है। कभी यूरिन को होल्ड मत कीजिएगा, हाइजीन को मेंटेन करना जरूरी है। लेमन वाटर और कोकोनट वाटर रोजाना 1 बार लें। थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो सके। अगर आपको ये सिम्टम फील हो रहे हैं तो डॉक्टर से कांटेक्ट करें। हाई फीवर और फटीग, सीवियर पेन या साइड पेन, क्लॉट वाला ब्लड यूरिन में आना, रिपीटेड इन्फेक्शन। याद रखिए, एक सिंपल यूरिन इन्फेक्शन अगर टाइम पर ट्रीट ना किया जाए तो किडनी तक को नुकसान पहुंचा देता है। अपना ख्याल रखिए, हाइड्रेटेड रहिए और अपने हेल्थ चेकअप टाइम पर करवाते रहिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट हेल्थ टॉपिक के साथ।